घर पर हम कितनी भी मिठाइयाँ क्यों ना बना लें, लेकिन कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम बाजार से ही ले आते हैं। जैसे इस तरीके से काजू और रोज़ की मिठाई लाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके की मिठाई आप भी बाजार से। लेकिन मेरे होते हुए आपको इन सब बातों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन त्योहारों पर ये महंगी महंगी मिठाइयाँ बनने वाली हैं आपके घर पर, वो भी घर के बेसिक सामान से। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज हम इस मिठाई को काजू से बनाने वाले हैं, तो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए काजू। तो मैंने यहाँ पे इसे बनाने के लिए करीब 200 ग्राम काजू लिया है। आप इस मिठाई को जितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं आप उसके हिसाब से काजू को ले लें। और अब हम इस काजू को मिक्सी में डालकर इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने काजू को बहुत ज़्यादा पीस कर इसका पाउडर नहीं बनाया है। काजू को हमने यहाँ पे थोड़ा दरदरा ही पीस कर तैयार किया है। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे गैस के ऊपर रखी है कढ़ाई, और इस कढ़ाई में हम डालेंगे करीब 200 ग्राम चीनी, और अब हम इसमें डालेंगे करीब आधा कटोरी पानी, और इस तरीके से चलाते हुए इस चीनी को पिघला लेंगे। और अगर आप इसे चम्मच से नापेंगे तो ये 4 से 5 चम्मच होगा। यहाँ पे आपको इस चाशनी में कोई भी तार वगैरह नहीं बनानी है। जैसे ही चीनी पिघल जाएगी तब हम बाकी का स्टेप करेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चीनी को पिघला लिया है। और इस तरीके से अगर आप उंगलियों पर लगा कर देखेंगे तो इसमें कोई भी तार वगैरह नहीं बन रहा है। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है ताकि ये चिपचिपी हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे वो काजू का पाउडर जिसे हमने पीस कर रखा हुआ है, और इस तरीके से चलाते हुए हम इस काजू के पाउडर को इसमें पकाएंगे। बहुत ही आसान सी मिठाई है, घर में रखे हुए बेसिक सामान से बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगी भी मिलती है। कि जो हमारा काजू है अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है। और थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आप इसमें मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे 4 से 5 बड़ा चम्मच मावा भी इसमें डाल सकते हैं। 3 से 4 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर डालने से इस मिठाई का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाता है, और इसमें एकदम मावे वाला टेक्सचर भी आ जाता है, जिससे कि ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरे डो में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगे वैसे वैसे ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इस मिठाई को बनाने में, 3 से 4 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाती है। और अभी तो त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, तो आप इसे इन त्योहारों पर झटपट बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। मिठाइयों में हलवाइयों वाला फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कार्डेमम एसेंस। और अगर आपके पास यहाँ पे इलायची पाउडर है तो आप यहाँ पे इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं इसे चलाते जा रही हूँ वैसे वैसे धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। और अब ये मिठाई रोज़ फ्लेवर में बन रही है, और उस तरीके से बन रही है जैसे बाजार में हलवाई से बनाते हैं। तो बिल्कुल रोज़ का कलर लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ फूड कलर। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें। तो 2 बूंद रोज़ फूड कलर हम इसके अंदर डाल देंगे, और इस तरीके से चलाते हुए हम इसमें इसे मिक्स कर लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है वो पूरा डो में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे हम बंद कर देंगे, और इस मिक्सचर को हम गरम गरम ही एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो कढ़ाई से निकालने के बाद जब ये हल्का सा गर्म रहे तभी आप इस तरीके से इसे मसल लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे मसल कर बिल्कुल स्मूथ डो में कन्वर्ट कर लिया है। तो डो हमारा मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर की बनाएंगे स्टफिंग। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक बर्तन, और अब हमने यहाँ पे लिया है बारीक कटा हुआ 15 से 20 बादाम, और 15 से 20 काजू जिसे मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है, और 15 से 20 पिस्ता। उसमें से हम 2 से 3 बड़ा चम्मच मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। इस मिठाई को हम यहाँ पे रोज़ फ्लेवर में बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ एसेंस। रोज़ एसेंस डालने से जो मिठाई का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और कोई भी इस मिठाई को खाकर कह नहीं सकता कि आपने इसे घर पर बनाकर तैयार किया है। अगर आप यहाँ पे रोज़ एसेंस डालना पसंद नहीं करते हैं तो अगर आपके पास रोज़ एसेंस या फिर रूह अफ़ज़ा सिरप है तो आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, कि वही मार्केट वाला फ्लेवर और मार्केट वाला स्वाद इस मिठाई में आता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे दोनों डो को बनाकर तैयार कर लिया है।
और अब हमने जो काजू वाला मिक्सचर बनाकर रखा था उसकी हम इस तरीके से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। आप यहाँ पे इसे कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोइयों को तोड़ लें। लेकिन आज हम इसकी साइज भी बिल्कुल बाजार जैसी बना रहे हैं, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से तोड़कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने सारी लोइयों को तोड़कर तैयार कर लिया है। इस तरीके से इसे गोल दबा दबा कर गोल करते हुए हम इसका बना लेंगे एक पेड़ा। आप इसे इतना बड़ा बनाएं ताकि हम इसके अंदर स्टफिंग अच्छी तरीके से भर पाएं। तो हमने यहाँ पे इस रोटी के चकली को बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इसके अंदर स्टफ करेंगे जो हमने स्टफिंग बनाकर रखी हुई है। इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे और चारों तरफ से इस तरीके से उठाते हुए इसे पूरा कवर कर देंगे। और हम इस यहाँ पर इसके लड्डू बना रहे हैं, तो पूरी तरीके से हम इसे लड्डू का शेप देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला लड्डू है बनकर तैयार हो चुका है और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और इतना चिकना ये लड्डू बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन अभी इस लड्डू में है एक ट्विस्ट, जिसे हम पूरा लड्डू बनाने के बाद आपको शेयर करेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के लड्डुओं को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि अगर आपने इसे त्योहारों पर एक बार बनाकर खा लिया तो आप इस तरीके की मिठाइयाँ बाजार से कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि बाजारों में त्योहारों के समय मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो अगर इस तरीके से आप मिठाइयाँ घर पर बना सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने घर पर ही मिठाइयाँ बनाकर तैयार करें और अपने त्योहारों को मनाएं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दूसरा लड्डू भी बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे हमने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है और एक एक करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि लड्डू किस तरीके से और कितना ज़्यादा सुंदर और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ऐसी ऐसी मिठाइयाँ आप त्योहारों पर अपने घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं और मिठाइयों की बहुत ज़्यादा वैरायटी मैंने अपने चैनल पर शेयर की है। करीब करीब 200 से 250 मिठाइयों की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, वो भी घर के बेसिक सामान से। क्योंकि जब भी हम मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं तो मिठाइयों को देखकर हमेशा ये सोचते हैं कि किस तरीके से इसे बनाकर तैयार किया गया होगा, लेकिन यकीन मानिए कि इस तरीके की मिठाइयाँ बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बहुत ही आसानी से और एकदम कम समय में इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब जो इस मिठाई में मैं ट्विस्ट देने वाली हूँ वो है ये रोज पेटल्स। और अब हमने यहाँ पे एक कटोरी में लिया है करीब 2 बड़े चम्मच रोज सिरप, क्योंकि बाकी मिठाइयों को हम सजाते हैं काजू बादाम और पिस्ता से। और इस रोज सिरप को हम इस तरीके से हथेलियों पर थोड़ा सा ले लेंगे और इस तरीके से अपने हथेलियों पर इसे अच्छे से फैला लेंगे। और अब हमने जो लड्डू बनाकर रखा हुआ है उसे हम अच्छी तरीके से इसके अंदर कोट करेंगे। इसके ऊपर हम रोज सिरप इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारे रोज पेटल्स है वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर चिपक जाएं। और इस तरीके से हम इसके अंदर इसे घुमा घुमा कर सारे पेटल्स को इसके ऊपर चिपका देंगे। इस तरीके से हम बाकी के लड्डू को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं इतना सुंदर लग रहा है ये लड्डू, जिस तरीके से मार्केट में मिलता है उससे भी अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। और यकीन मानिए कि रोज की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि इसे बनाते बनाते इसे खाने का मन हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। बिना घी और तेल के हमने इसे बनाकर तैयार किया है। अगर आप यहाँ पे चीनी भी इसके अंदर नहीं डालना चाहते हैं तो आप चीनी की जगह पे इसमें मिश्री का यूज कर सकते हैं। और अगर आप मिश्री भी नहीं खाते तो आप मिश्री की जगह पे यहाँ पे हनी का भी यूज करके इसे बना सकते हैं। खाने में और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। और इसकी खास बात एक और है कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। और अगर आप इसे एक बार बनाकर रख लें तो आप इसे 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा शाही और एकदम टेस्टी, मुंह में डालते ही घुल जाता है। बच्चे हो या बड़े, नई चीज़ें किसे पसंद नहीं आती। तो इस तरीके से अगर आप नई नई मिठाइयाँ अपने घर पर बनाकर तैयार करेंगे तो सभी इसे देखकर एकदम खुश हो जाएंगे। और सॉफ्ट तो इतनी बनती है कि मुंह में डालते ही मक्खन जैसी घुल जाती है। तो चलिए अब हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है और अब इसे बाजार में किस तरीके से सर्व करके महंगे दामों पर बेचा जाता है उसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से अगर आपके पास पेपर है तो आप इस तरीके से इसे बनाकर इसके अंदर सर्व करेंगे तो ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इस तरीके से सर्व करने के बाद इसे देखने के बाद कोई कह नहीं सकता कि हमने इस मिठाई को घर पर बनाकर तैयार किया है। और अब हम इसे सजाएंगे बारीक कटे हुए पिस्ते से, जिससे कि ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आप इसे त्योहारों पर बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको चांदी या फिर सोने का वर्क असली मिले तो ही आप उसके ऊपर लगाएं, नहीं तो ये ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे मिठाइयों के डब्बे में रखकर आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं।
और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिब्बे में भरने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और यकीन मानिए कि अगर आप इस मिठाई को बाहर से लेने जाते हैं तो ये आपको करीब 1500 से 2000 रुपये किलो तक मिलेगी, क्योंकि मार्केट में इस मिठाई की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और साथ ही साथ इसकी प्राइस भी काफ़ी हाई रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको इस मिठाई को तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा माउथ मेल्टिंग बनकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप नई नई रेसिपी को ट्राई करें और इसे अपने फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।